हेलो गाइस, स्टडी क्रिएट फ्यूचर इस चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में मॉड्यूल 1 का हमने सिलेबस देखा था। उसमें ट्रांजिस्टर बायसिंग, बीजेटी, एसी मॉडल्स, वोल्टेज एम्पलीफायर, सीसी एम्पलीफायर का सिलेबस देखा था। अब हम ट्रांजिस्टर बायसिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें देखेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग का सिर्फ इस वीडियो पर। अभी यूनिट 1 ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग में फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। अभी वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मतलब क्या? वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में वीडियो एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में उसके ऊपर थियरी क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ प्रॉब्लम्स आते हैं। कैसे? वो ऐसा सर्किट देते हैं, एक सर्किट दिया हुआ रहता है, ये प्लस वीसीसी रहता है, आरसी ये फिक्स रहता है, आरसी आर भी फिक्स रहता है, नो चेंज, R1 R2 और है बेस टर्मिनल है, ये करेक्टर है, एमीटर। ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का सर्किट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते। अभी इस सर्किट डायग्राम के ऊपर फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज याद रख रहा है। क्यों? इसके ऊपर जो भी हम वो वैल्यू दिया रहता है, RC RE R1 R2, उस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और उस फार्मूले का वैल्यू लेके हमको एंड तक लाना है। अभी फर्स्ट फार्मूला VBB इसका फार्मूला है R2 इंटू VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्वेश्चन में दिया रहता है फाइंड दी VBB और फाइंड दी VE और फाइंड दी I IC VC VCC VCE। अब इस सारे अभी VE का फॉर्मूला क्या है? VBB माइनस VBE। याद रखने का, VBE ऑलवेज इज 0.7। VBB है हमारे पास, R2 का वैल्यू है वो दिया रहता है, VCC का वैल्यू भी दिया रहता है, R1 का भी वैल्यू दिया रहता है, R2 का। इसमें सब्स्टिट्यूट करना VBB मिलता है। VE फाइंड करना है तो VBB माइनस VBE। VBE 0.7, VB का वैल्यू दे रहता है, वह सब्स्टिट्यूट करके VE मिलता है हमको। बाद में हमको क्या फाइंड करना है? I एमीटर करंट फाइंड करना है। एमीटर करंट फाइंड करने के लिए VE डिवाइडेड बाय RE। अभी हमारे पास VE है, RE भी है, सर्किट डायग्राम में वो वैल्यू दिया रहता है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना हमको मालूम है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट I इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R। I इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R। सिर्फ हमको क्या इस सर्किट के हिसाब से इधर E है, E और है E हमको लिखना है। फॉर्मूला होता है VE डिवाइड बाय RE। याद रखना है तो ऐसा ओम्स लॉ के हिसाब से हमको याद रखने का। अभी फोर्थ फार्मूला क्या है? हमको IC फाइंड करना है, लेकिन हमको IC का वैल्यू नहीं दिया रहता है, हमको IC का भी फार्मूला नहीं है। अभी
हमको मालूम है आई सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी आई सी ऑलवेज इज इक्वल टू आई, इसलिए आई सी का फार्मूला क्या रहता है, वी ई डिवाइड बाय आर ई। ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंट है, हमको मालूम नहीं रहता तब भी हमको क्या आई सी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई, ये याद रखने का। बाद में हमको क्या फाइंड करना है, वी सी वो दिया हुआ रहता है। वी सी फाइंड करने के लिए हमको बोलते हैं, हमको वी सी फाइंड करना है तो वी सी सी केवीएल अप्लाई करने का, वी सी सी माइनस आई सी हमारे पास है और आर सी इधर रहता है। इस पार्ट को हमको केवीएल अप्लाई करना है, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। वी सी सी दिया हुआ रहता है, आई सी का भी दिया हुआ रहता है। हमने आई सी फाइंड किया है, आर सी भी दिया हुआ रहता है, हमको वी सी सी मिलता है, वी सी मिलता है, दैट इज कलेक्टर वोल्टेज। और क्या फाइंड करना है, 7th वन हमको फाइंड करना है। ये फर्स्ट वन हुआ, ये सेकेंड वन हुआ, ये थर्ड वन हुआ, ये फोर्थ वन हुआ, ये फिफ्थ वन, ये सिक्स्थ वन क्या फॉर्मूला है, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी। देखो इधर अभी वी बी काढ़ा हमने, वी बी क्या है फॉर्मूला याद रखना है, वी बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर टू इंटू वी सी डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। हमको जब वी बी भी मिला तो हम वी ई फाइंड कर सकते हैं। वी ई फाइंड करने में क्या फॉर्मूला है, हमको वी बी बी माइनस वी बी याद रखने का 0.7। अभी वी ई फाइंड किया, हमको मालूम है आई इज टू वी बाई आर, वी ई डिवाइड बाई आर ई, और आई सी इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू आई। इसका भी सेम टू सेम, वी सी इज इक्वल्स टू क्या है, वी सी माइनस आई सी, मतलब इधर आई सी इंटू आर सी। और वी सी फाइंड करना है तो हमारे पास वी सी दिया है और वी वी दिया है, वी सी वी दिया है, हमको वी सी ई मिलता है। ये हमको ये डिवाइड किया है, वी सी माइनस वी, वी सी भी है, वी सी भी है, वी ई भी है, हमने वो फाइंड करना है। अब जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा वी डी बी एनालिसिस। इसके भी ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं और इसके भी ऊपर प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 8 मार्क्स और 6 मार्क्स और 5 मार्क्स के ऊपर आ सकते हैं। अभी हम जाएंगे सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमने सिलेबस में देखा था, हो गया वी डी बी एनालिसिस। इसके ऊपर भी एक सर्किट है, लेकिन इसके ऊपर जो सर्किट है वो सेम है, लेकिन हमको वैल्यू से डिफरेंस देते, फाइंड करने के लिए डिफरेंस देते। वो क्या है वो हम देखेंगे अभी। इसमें सर्किट ऐसा दिया रहता है, मेरा सर्किट डिफरेंट है लेकिन ऐसा सर्किट दिया रहता है। इसको हम आर सी फिक्स रहता है, हमको मालूम है आर ई भी फिक्स रहता है, R1
R2 का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, इसका वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है। लेकिन RC मतलब कलेक्टर रहता है और ये एमिटर रहता है, ये बेस रहता है। ये पॉजिटिव VCC से सर्किट दिया रहता है, लेकिन हमको इसमें क्या बोलते हैं, बीटा DC फाइंड करने को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको VB भी मालूम है, हमको VC मालूम है फॉर्मूला, हमको VE का फॉर्मूला मालूम है, IE का फॉर्मूला मालूम है, VC का फॉर्मूला मालूम है, लेकिन हमको बीटा DC का फॉर्मूला मालूम नहीं है। बीटा DC का फॉर्मूला हमको मालूम नहीं, तो हमको देखना पड़ेगा। अभी कैसे फाइंड करेंगे हम बीटा DC? इसमें बीटा DC में वो देते क्या देते हैं बीटा DC में, हम देखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे बीटा DC में क्या देते हो। ज़्यादा तो ऐसा सर्किट देते और वो सिंपल सर्किट देते। इसमें क्या फाइंड करना है हमको तो वो बोलते R1 पैरेलल टू R2 रहता है इसमें, और फाइंड करने को बोलते R1 पैरेलल टू R2 फाइंड करो बोलते। दूसरा बीटा DC इंटू RE, मतलब हमको बीटा DC इंटू RE फाइंड करने का पड़ता है। अभी फॉर्मूला बीटा DC इंटू RE दिया रहता है। बीटा DC का वैल्यू ऑलवेज बीटा DC इज इक्वल्स टू बीटा DC इज इक्वल्स टू 200 दिया रहता है और 100 दिया रहता है। उनके हिसाब से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, 200 100 वो दे सकते हैं। अभी बीटा DC का वैल्यू मालूम है, RE का वैल्यू मालूम है, सब्स्टिट्यूट किया तो हमको वो पूरा वैल्यू मिलता है बीटा DC का। अभी हमको क्या फाइंड करने को बोलते हैं, सेम प्रोसीजर लाइक वोल्टेज डिवाइडेड बाय एस। क्या है, आई फाइंड करना का पड़ता है। इसमें आई का फॉर्मूला मालूम है हमको, और VC VCE VBB। आई का फॉर्मूला क्या है, VE डिवाइड बाय RE। VC का फॉर्मूला क्या है, VCC माइनस IC इंटू RC। हाँ, हमको क्या फाइंड करना है, IC भी फाइंड करना है। IC फाइंड करने के लिए क्या, IC इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू I, हमको मालूम है। और ये VBB फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है तो क्या, हम R2 इंटू VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और VE फाइंड करना है तो हमको क्या मालूम है, VBB माइनस VBE। VB का ऑलवेज वैल्यू 0.7 रहता है। और VC फाइंड करना है तो हमको VC माइनस VE। सेम प्रोसीजर एज द वोल्टेज डिवाइड बाय एस एंड VDB एनालिसिस। सिर्फ क्या है, बीटा DC फाइंड करने को बोलते हैं, और R1 पैरेलल टू R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट में जाएंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा है हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट, VDB लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट। भी वोल्टेज डिवाइडर बायस लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट में वो
ज़्यादा तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल, थ्योरी और न्यूमेरिकल, थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर आ सकता है। हम देखेंगे अभी इसके ऊपर मेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ज़्यादा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आ सकती है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ क्यू पॉइंट एंड circuit diagram is there. They will ask, they will give some one circuit diagram like we have seen in voltage divider biasing, like this only they will give. वो देते हैं here C रहता है, इसमें सेम सर्किट, ये बेस टर्मिनल कलेक्टर है, एमिटर टर्मिनल है, ये R1 ये R2 ये प्लस VCC वैल्यू दिया रहता है, RC का RE का R1 R2 का वैल्यू दिया रहता है। और वो क्या फाइंड करने को बोलते हैं, लोड लाइन, ये फाइंड करने को बोलते हैं। लोड लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट फाइंड करने को बोलते हैं। ये दिया रहता है फाइंड दी क्यू पॉइंट, इसे दिया रहता है और हमको लोड लाइन ऐसे काटना पड़ता है। ऑलवेज VCE और IC वर्सेस VC हमको फाइंड करना पड़ता है। ऐसा रहता है लोड लाइन, इधर मिडल Q रहता है, इधर Q1 Q2 हमको वैल्यू जो हमको मिलता है उसके हिसाब से हमको इधर ड्रॉ करना पड़ता है। ये ऐसा रहता है। इस तरह से इसके हिसाब से हमको फाइंड करना है। इसमें भी सेम VBB VC VE I is equals to I is approximately equals to IC। और क्या फाइंड करने को बोलते हैं इसमें बीटा नहीं, बीटा वो सिर्फ वोल्टेज डिवाइडेड बायस एनालिसिस में पूछ सकते हैं। इसमें क्यू पॉइंट फाइंड करने को बोलते हैं हमको। जो IC का वैल्यू मिलता है वो इधर लेने का, और जो हमको VE का वैल्यू मिलता है जो क्यू पॉइंट, हमको क्या फाइंड करना है क्यू पॉइंट। हमको उधर Q1 पॉइंट नहीं बोला, हमको उधर Q2 पॉइंट नहीं बोलते, हमको क्यू पॉइंट बोलते हैं। IC एंड I फाइंड करके इधर सबट्रैक्ट करना, हमको दिखाना है। ये हुआ। इसके ऊपर सर्किट डायग्राम पूछ सकते हैं और ये मैंने बताया ना अभी, ऐसा रहता है। इसमें I VC फाइंड करने को बोलते हैं। सेम एज दी वोल्टेज डिवाइडर बायस VDB एनालिसिस, VDB लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट। सिर्फ याद रखने का वोल्टेज डिवाइडर बायस में न्यूमेरिकल है पूछते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस एनालिसिस में न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी क्वेश्चन, वो बाद में आपको बताऊंगा मैं। लेकिन अभी हम ये कौन सा, ये थर्ड कॉन्सेप्ट, अभी फोर्थ कॉन्सेप्ट, हम फोर्थ कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, टू सप्लाई एमिटर बायस। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, कि VTU एग्ज़ाम में हमको जब हम पढ़ते हैं तब हम ग्लांस करना पड़ता है सारा सिलेबस। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैसे VTU एग्ज़ाम में पूछते हैं, हमको कैसे पढ़ाई करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। अभी फोर्थ कॉन्सेप्ट है
टू सप्लाई एमिटर बायस। टू सप्लाई एमिटर बायस में भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या दिया रहता है, इसमें सर्किट अलग है, ऐसा सर्किट देते हैं, ये आर ही रहता है, हमको मालूम है, आर सी मालूम है, और है इधर एक ग्राउंड आर। अभी हमको उन्होंने इधर अभी बीटा डीसी डायरेक्ट मतलब वीबी मतलब वोल्टेज बेस टू एमीटर और वीसी, बेस टू एमीटर वीसी मतलब -0.7 दिया रहता है वोल्ट्स दिया, वो डायरेक्ट वैल्यू देते हैं और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में ही देते हैं। बीटा डी सॉरी बीटा नो वी बी इज टू 0.7 उसके उनके ऊपर, और इधर सर्किट में ही देते हो, हमको उधर ही समझना है। वी बी ई मतलब 0.7 हमको सेम में हमने 3 कॉन्सेप्ट में देखा है, लेकिन इसमें अलग क्या है, हमको वी आर ई फाइंड करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और हमको आई मालूम है, आई मतलब क्या, वी डिवाइडेड बाय आर ई। पहले वी फाइंड करना पड़ता है, वी फाइंड करने के लिए हमको क्या मालूम है फॉर्मूला, वी फाइंड करने के लिए वी वो डायरेक्ट मतलब वी बी बी माइनस वी बी ई। अभी वी बी बी उन्होंने नहीं दिया है, अभी वी बी नहीं दिया है, लेकिन वी बी बी मतलब क्या है, आर टू, ये आर टू नहीं है, ये सिर्फ आर है। इधर एक रजिस्टर रहा था, हम एनालाइज करते हैं R1 R2, लेकिन इधर सिर्फ आर दिया है, R2 इंटू वीसीसी भी नहीं है, वीसीसी दिया है, वीसीसी मतलब ये पॉइंट और डिवाइड बाय R1 प्लस R2, लेकिन R1 नहीं है हमारे पास, R2 भी हमको नहीं है, सिर्फ R है, इधर सिर्फ आर बी, इसको बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू बेस मीन्स आर बी समझने का, इसलिए हमको ए वी बी बी फाइंड करने का नहीं है, हमको सिर्फ वी मालूम। अभी वो क्वेश्चन पेपर में वी दिया रहता है वी दिया रहता है, और हमको आर सी आर ई आर बी वी सी सी सर्किट में दिया रहता है, ये सब दिया रहता है, हमको फाइंड करना पड़ता है इसमें। अभी इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, ये नहीं फिक्स नहीं है क्वेश्चन। अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे, अदर टाइप्स ऑफ बायस। अदर टाइप्स ऑफ बायस कौन से है, ये हमारा 5th कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट है। क्या है, अदर टाइप्स ऑफ बायस। अदर टाइप्स ऑफ बायस में फर्स्ट वन आता है एमिटर फीडबैक बायस। एमिटर फीडबैक बायस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आते, क्योंकि पीडीबी एनालिसिस वोल्टेज डिवाइडर बायस टू सप्लाई एमिटर बायस, वीडीबी लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते, थ्योरी आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट वन एमिटर फीडबैक बायस, सेकेंड वन हमारा कलेक्टर फीडबैक बायस,
कलेक्टर फीडबैक बायस, और थर्ड वन हमारा है कलेक्टर एंड एमिटर फीडबैक बायस। मतलब मैं बताता हूँ, कलेक्टर एंड एमिटर फीडबैक बायस, कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्टर एंड एमिटर फीडबैक बायस। इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन आता है। हमने क्या क्या पढ़ा है ट्रांजिस्टर मोड बायसिंग में? पहले तो हमने वोल्टेज डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, इसके न्यूमेरिकल कैसे हमको क्वेश्चन पूछते हैं और हमको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमने देखा है। दूसरा वीडीबी एनालिसिस में भी सर्किट देखा है और क्या पूछते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, वो भी हम डिस्कस किया है। वो बीटा डी सी फाइंड करने को बोलते हैं, सिर्फ बाकी का सेम एज दी वोल्टेज डिवाइडेड बाय एस। थर्ड वन VDB इज आल्सो सेम एज दी बोथ, सेम, सिर्फ इसमें क्या फाइंड करना है, क्यू पॉइंट फाइंड करना है, सिर्फ क्यू पॉइंट, वो सारा सेम रहता है प्रोसीजर। बाद में जो सर्किट दिया रहता है उसका हम फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन का मिलता है, उसका हम लोड लाइन काटना पड़ता है इसमें। और फोर्थ में टू सप्लाई एमिटर बायस में भी न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन इसमें क्या वी आर ई फाइंड करना पड़ता है। हाँ सॉरी, वी आर ई का फॉर्मूला हमें बताता हूँ आपको। वी आर ई का फॉर्मूला है वी आर ई इज इक्वल्स टू बीटा डी सी माइनस वी ई, इधर सॉरी इधर माइनस वी ई दिया रहता है, VCC माइनस वी का वैल्यू कुछ VCC का वैल्यू कुछ भी दे सकते, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, लेकिन वी का वैल्यू -2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स इवन में और ऑड में दे सकते हैं। हमको क्या याद रखना है, VRE फाइंड करना है, तो बीटा डी सी दिया रहता है 0.7, सॉरी बीटा डी सी, इट इज़ नॉट बीटा डी सी, इट इज़ VBE माइनस VEE, VBE इधर रहता है, VBE मतलब 0.7 और VE मतलब माइनस इधर दिया था -2 वोल्ट्स, -2 वोल्ट्स दिया रहता है। ये हमको सारा फाइंड करना है। मेन फॉर्मूला ये हमारा इसमें, बाकी का सेम, इसमें भी सारा सेम है, सिर्फ हमको फाइंड करना पड़ता है। और वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसमें VB फाइंड करना पड़ता है, ये फाइंड किया तो हमको ये याद रखना 0.7, इसमें VE फाइंड करना, VE क्या है, VB माइनस VB, ये प्रोसीजर सारा है हमने बताया आपको। टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स है, कितने, 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में यूनिट 2 देखेंगे, BJT AC मॉडल्स।